हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी करेंगे। दोस्तों इग्नू से स्टेनोग्राफर का और जूनियर असिस्टेंट का ये वैकेंसी आया है। कौन जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर भर सकता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या इसका सिलेबस है, कितना इसका कटअप जाएगा, कब इसका एग्जाम होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो आप जान लीजिए कि अगर जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 से 27 एज होना चाहिए, और स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 से 30 एज होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट का बात किया जाए तो इसका जो है यूआर में अनरिजर्व में 19 सीट है, एससी में 8 सीट है, एसटी में जो है 4 सीट है, ओबीसी में 14 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 5 सीट है। सभी सीटों को मिला करके 50 सीट है। और जो है स्टेनोग्राफर का बात किया जाए तो स्टेनोग्राफर में जो है आपको लगभग 52 सीट है, जिसमें यूआर का, एससी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का सब मिलाकर के 52 सीट है। पूरी तरह सीटों को जोड़ लीजिएगा तो 102 सीटों का ये वैकेंसी है। ठीक है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, ऐसा ऐसा वैकेंसी आता है, बहुत लोग नहीं भर पाते हैं, सोचते हैं कम सीट है मेरा नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपको एक सीट अगर आपको लेना है तो ऐसा ही कम में हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म को भर लीजिए। पहले तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग चाहिए। ठीक है, वही स्टेनोग्राफर का बात करें तो उसमें भी 10+2 खोजता है। उसमें भी है जो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी चाहिए, और शॉर्ट हैंड चाहिए आपको 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 10+2 चाहिए और बैचलर डिग्री चाहिए, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। वही कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जूनियर असिस्टेंट में भी खोजा गया है। जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर में सिर्फ यही अंतर है कि स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनो चाहिए और जूनियर असिस्टेंट में नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी लोग भर सकते हैं, 10+2 वाले भी भर सकते हैं। जो 10+2 किए हुए वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है 50 सीट है और इसमें 52 सीट है, लगभग 102 सीट है। अब आइए, इसका फॉर्म भरने का कब से लास्ट डेट है, कब इसका रहेगा, सब कुछ आपको बताते हैं, कब इसका एग्जाम होने का संभावना है, सब कुछ बताते हैं। तो पहले जान लीजिए कि इसका फॉर्म जो है स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक इसका जो है फॉर्म स्टार्ट है। तो लगभग जो है इसका फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट जो है इसका डेट नहीं बढ़ने वाला है, 21 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा। 22 से 25 तक आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगर फॉर्म में यूआर अगर अनरिजर्व है, ओबीसी है तो 1,000 लगेगा। अगर एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस में है, फीमेल है तो आपको जो है 600 लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 लगेगा, पूरी तरह से आप देख सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम का डेट अभी दिया नहीं है, लेकिन लगभग इसका फरवरी में एग्ज़ाम लेने का संभावना है। ठीक है, इसमें जो समझ गए बातों को कि इसमें 2 तरह का पोस्ट है, असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का। अब इसका जो होता है सिलेबस क्या चाहिए, तो सिलेबस एज के बारे में बता ही दिया आपको कि अगर आप एससी से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ओबीसी में है तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा, आपको पीएच में है तो आपको पीएच का जो है, ओबीसी है तो आपको 13 वर्ष का, अगर पीएच में है तो आपको 10 वर्ष का। इसी तरह से छूट है। एक सर्विसमैन है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। और इसी तरह से देख लीजिए, पूरी तरह से बताते हैं आपको। और इसका क्या सिलेबस है उस पर चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसके बारे में, सिलेबस के बारे में जान लीजिए कि सिलेबस इसका क्या रहेगा। तो सिलेबस जो होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन का पेपर होगा। और अगर एग्जाम जो है किसी भी हाल में फरवरी में ले लिया जाएगा। ठीक है, इसका क्या सिलेबस है वो देख लीजिए। इसका अगर सिलेबस की बात करें तो आपको 5 सेक्शन में इसका क्वेश्चन रहेगा। 5 सेक्शन में, पहला सेक्शन में मैथ रहेगा, दूसरा सेक्शन में रीजनिंग रहेगा, तीसरा सेक्शन में हिंदी इंग्लिश रहेगा, चौथा सेक्शन में जीके रहेगा, पांचवा सेक्शन में कंप्यूटर रहेगा। सभी को जोड़ लीजिएगा तो आपको जो है 150 अंकों का जो है आपको सीबीटी होगा। और जैसे ही सीबीटी पास कीजिएगा उसके बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के बारे में, टाइपिंग टेस्ट हम बता ही दिए कि 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, 7% लगभग जो है करेक्शन माफ है। 7% अगर आपको गलती होगा तो आपको टाइपिंग में माफ है। और स्टोनो का भी यही है, परीक्षा का वो यही लेवल रहेगा कि 5 सेक्शन में एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा इसका। लेकिन अगर इसमें जो है स्टोनो में जो है आपको स्टोनोग्राफरी चाहिए, इसमें जो 80 वर्ड पर मिनट चाहिए। और टाइपिंग का वही है आपका 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी। अब ठीक है, सिलेबस के बारे में देख लीजिए। अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मैथ में आपको ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आएगा, ट्रिगोनोमेट्री से भी आएगा, स्टैटिक्स से भी आएगा, प्रोबेबिलिटी से भी आएगा। उसी तरह रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी बेसिक जो रीजनिंग है वो आपको पूछा जाएगा। इसमें नॉन वर्बल वर्बल दोनों ही पूछा जाएगा। और हिंदी का देख लीजिए, हिंदी में तो
वही आपको ग्रामर जितना रहेगा पूछा जाएगा, व्याकरण होगा, आपका मुहावरा वहावरा सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में और लैंग्वेज में पूछा जाएगा। और जीके जीएस में इसमें देख लीजिए करेंट अफेयर का थोड़ा ज़्यादा भूमिका ही हो जाएगा। करेंट अफेयर 30 अंक है, 30 अंक में करेंट अफेयर ज़्यादा ही रहेगा। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, कंप्यूटर का जो भी है तो बेसिक कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का ऑलरेडी ये जो है कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट भी मांगा जा रहा है। तो बेसिक कंप्यूटर जो डीसीए ओरिजिनल डीसीए किए हुए होंगे तो वो जो है बेसिक कंप्यूटर का लुसेंट का भी बुक आता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है ये। ठीक है, 102 सीटों का वैकेंसी है आपको स्टेनोग्राफर का और जो है जूनियर असिस्टेंट का। जहाँ तक बात किया जाए तो आपको 102 सीट है और एक 18 से 27 एज खोज रहा है जूनियर असिस्टेंट में, और स्टेनोग्राफर का 18 से 30 खोज रहा है। 10+2 चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग चाहिए। ठीक है, तो आप आसान भाषा में देख सकते हैं, पूरी तरह समझा दी आपको कि आपका जो है 21 तक आपका जो है फॉर्म भरने का डेट है, और कोरेक्शन का डेट जो है 22 से 25 तारीख तक है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह ऑथेंटिक अपडेट के लिए। धन्यवाद।